नमस्कार दोस्तों, आज रेकी की सफर में आपका हम सफर आलाप दोषी रेकी गुरु मैं आप सभी का तहे दिल से आदर्श अहमदाबाद की ओर से धन्यवाद करता हूं, अभिवादन करता हूं। मित्रों, हमने लास्ट टाइम जो बात किया था वो रेकी के प्रेयर के बारे में था और उसके अफर्मेशंस के बारे में था। आज हम उसी पहलू को आगे बढ़ाएंगे। आज हम हमारी इस लाइव सेशन में रेकी प्रेयर की और जो रेकी के अफर्मेशंस हैं उसका रिलेवेंट जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उसका जितना हो सके उतना मैं समाधान करने का प्रयत्न करूंगा। एक बात मैं बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे प्रश्न आए हैं। इसका नजरिया अगर हम देखने जाएं तो दो नजरिया है। एक, या तो मैंने आपको पिछले जितने भी सेशन थे रेकी प्रेयर के बारे में शायद तक सही ढंग से मैं आपको बता नहीं पाया, या तो आपको अंदर से इतनी इच्छा है रेकी के बारे में जानने के लिए कि आप इतने तत्पर हैं और आप मुझे प्रश्न पर प्रश्न दिए जा रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब यह हुआ मित्रों कि आपकी ये जो प्रश्नोत्तरी हैं ये मुझे सही में एक आनंद देती हैं और मुझे ये लग रहा है कि सही में मैं ये जो सेशन दे रहा हूं वो सेशन को समझने वाले और उसको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी से ये कामना करूंगा कि कोरोना के इस तकलीफ में जो लोगों को तकलीफें हुई हैं या जो लोग अभी भी तकलीफ में हैं उन सभी को हम तहे दिल से याद करें, उनके लिए हृदय से प्रार्थना करें। दोस्तों, मैं ये चाहता हूं और मानता भी हूं कि अभी आप सब लोग सलामत होंगे और आपके घर के हर एक सदस्य सलामती के साथ अपना जीवन आनंद से व्यतीत कर रहा होगा। दोस्तों, मेरा कोई भी सेशन होता है तो ज्यादातर मैं उस सेशन में सबको यही बोलता हूं कि हकीकत में जब भी कोई सेशन होता है, जब भी कोई लेक्चरर अपना लेक्चर देता है तो इसका मतलब कई बार यह होता है कि आप जो सेशन देते हैं उस सेशन में या तो सिर्फ श्रोता होते हैं जो सिर्फ इसको सुनते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको सुनते हैं, समझते हैं और अप्लाई भी करते हैं। हमेशा मैं सबको यही बोलता हूं कि कृपया किसी भी ज्ञान को अगर आपको लेना है तो हमेशा याद रखिए कि उस ज्ञान पर जितना भी हो सके उतनी शंका कीजिए। जो व्यक्ति उस ज्ञान को बांट रहा है उस पर शंका कीजिए। वही चीज आज मैं मेरे लिए बताना चाहूंगा कि आप रेकी पर जितनी हो सके उतनी शंका कीजिए, आप मेरे पर जितनी हो सके उतनी शंका कीजिए। क्यों? क्योंकि शंका होगी तो प्रश्न होंगे, प्रश्न होंगे तो समाधान के लिए आप कुछ सोचेंगे, कुछ ढूंढेंगे, और अगर समाधान हो गया तो क्या होगा? तो फिर आप इस ज्ञान को पकड़ के चलेंगे और जिंदगी में कितनी भी खराब परिस्थिति क्यों ना आए, आप अपने इस विश्वास वाले ज्ञान से कभी भी विचलित नहीं होंगे। हमने कई बार देखा हुआ है दोस्तों, हम धर्म करते हैं, हमारे धर्म गुरु होते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे नियरर एंड डियरर हैं, जो हमारे लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रेयर्स करते हैं, लेकिन जिंदगी के कुछ ऐसे पड़ाव में, कुछ ऐसी इम्तिहान में हमारा विश्वास उस व्यक्ति, उस तत्व और उस चीज से कहीं ना कहीं अलग हो जाता है और हमें जीवन में बहुत सारी तकलीफें आती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर जब हमारी परिस्थिति सही होती है, अच्छी होती है, उस टाइम पर क्या होता है? तो हम लोग धर्म करते हैं। जब परिस्थिति बिगड़ती है तो क्या होता है? धर्म ज्यादातर कम हो जाता है और बद्दुआएं निकलती हैं धर्म के प्रति, या तो फिर किसी और व्यक्ति के प्रति, या तो भगवान को गाली गलौच देते हैं। मुझे कई बार हंसी भी आती है इस चीज पर। हम ऐसे कैसे लोग हैं कि जब हमें सही में
जिस इंसान की, जिस व्यक्ति की, जिस तत्व की, जिस भगवान की जरूरत है, ज्यादातर खराब परिस्थितियों में हम उनको याद नहीं करते हैं। तो ये हमारा उनके प्रति अविश्वास है। कई लोगों का यह प्रश्न होता है, भगवान है या नहीं हमें नहीं मालूम, स्वर्ग है या नहीं, नरक है या नहीं, बहुत सारे प्रश्न हैं। प्रश्न को जितना हो सके उतना उठाइए और ढूंढिए उस ऐसे व्यक्ति को जो आपके सारे प्रश्नों का सचोट आपको मार्गदर्शन करे, आपको संतोषपूर्ण जवाब मिले। जिस दिन यह हो गया, उसके बाद हर एक सिचुएशन में हमारा विश्वास कभी भी डगेगा नहीं। आज हमारा विश्वास डग रहा है क्योंकि सिर्फ हम फिलॉसफी में जीते हैं। हमारा खुद पर विश्वास नहीं है, हमारा प्रार्थना भगवान पर विश्वास नहीं है। तो मित्रों, आप सभी से यह निवेदन है, जितना हो सके उतने प्रश्न आप मुझे भेजिए। प्रश्नों को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तक अगला शनिवार भी हमें प्रश्नोत्तरी में ही जाना पड़ेगा। आपके ये प्रश्न मुझे खुद में एक नवजीवन देता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो मजेदार होते हैं, मुझे सोचने पर मजबूर करते हैं, और कई प्रश्नों के जवाब मैं खुद भी ढूंढता हूं। ये वाली बात है। तो वापस तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जिस तरीके से मुझे सराह रहे हैं, जिस तरीके से आप मुझे प्रेम दे रहे हैं, बस ऐसे ही देते रहिएगा। और मैं भी निष्ठापूर्ण आपके संपूर्ण प्रश्नों का संतोषकारक और आपके समय का वाजबी मूल्यांकन करके आपको कुछ न कुछ बांटता रहूंगा। धन्यवाद। आज हमारे लाइव सेशन में प्रश्नोत्तरी के सेशन में हम स्टार्ट करें तो पहला प्रश्न मुझे ये पूछा गया है कि प्रार्थना की जरूरत क्या है। हम छोटे थे तब से हमें यह सिखाया जा रहा है, प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए। इतने सालों के बाद भी अगर यह प्रश्न उठे, इसका मतलब यह हुआ कि आपने आपके जीवन के 20, 25, 45, 60 सालों में जितनी भी प्रार्थनाएं की, वो प्रार्थनाएं कैसे की। खैर, वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं ये बता दूं कि प्रार्थना इसलिए जरूरी है कि प्रार्थना आपके तन और मन को शुद्ध करती है। दूसरी बात, एज अ हीलर हम रेकी के बारे में ही आगे जाएंगे। तो रेकी में जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना की 6 लाइनों को अगर आप याद करें तो वो कहीं ना कहीं बाहरी दुनिया से आपका कांटेक्ट कट करता है, आपका कांटेक्ट कम हो जाता है। और जब आप किसी के लिए अच्छी दुआ करते हैं, इसके लिए एक अच्छा सा माहौल बनना जरूरी है, शरीर से और मन से भी। तो वो एक पॉज हमें दे देता है, वो एक ब्रेक दे देता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं पर भी कोई काम कर रहे हैं और करते करते अचानक अगर प्रार्थना करनी है तो हमारा पोस्चर क्या हो जाता है, ऐसे हो जाएगा और फिर आंखें बंद कर देंगे। कभी आपने ये सोचा कि जब आप स्पेसिफिक पोस्चर में जाते हैं तो बाहरी दुनिया की जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कट जाती हैं, ऐसा है। तो प्रार्थना जो हम करते हैं उसका मुख्य कारण हम जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में से अध्यात्म की अवस्था में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। नंबर 2, बाहरी दुनिया से हम कट हो जाते हैं। नंबर 3, हमारी प्रार्थनाओं को अगर हम याद करें तो पहली प्रार्थना क्या है, मैं आलाप का आभार मानता हूं। तो वापस जहन में आ जाता है कि आलाप और आत्मा अलग हैं। दूसरी प्रार्थना हमारी क्या है, आलाप रेकी शक्ति का धन्यवाद कर रहा है, यह विनम्रता का गुण हुआ। आप जिस किसी भी ज्ञान को उपयोग में लाते हैं या जो भी कोई व्यक्ति आपको मदद करता है तो उसे धन्यवाद देना हमारा कहीं ना कहीं एक अध्यात्म फर्ज बोला जाता है। तो वो एक हम फर्ज अदा कर रहे हैं जब हम बोलते हैं आलाप अपने माता पिता, गुरु, भगवंत, डॉक्टर मिकाओ उसी जी का धन्यवाद कर रहा है,
वापस मुझे वो याद आता है कि इन लोगों की बदौलत आज मेरा अस्तित्व है। ये सेल्फ रेकी के बारे में है। जब आप पार्टनर को देते हैं तो हम बोलते हैं आलाप अपने पार्टनर का धन्यवाद कर रहा है, हमने उसको थैंक्स बोल दिया। देन आलाप को रेकी शक्ति सफेद प्रकाश से, सफेद किरण से कवर कर रही है, एक गार्ड बना रही है, तो मैं निश्चिंत हो गया, भय मुक्त हो गया, निर्भय हो गया। और लास्ट में जब हम बोलते हैं कि आलाप जितनी भी रेकी की ऊर्जा है, जिस ऊर्जा को वो फैला रहा है, आलाप सिर्फ और सिर्फ एक चैनल है, एक माध्यम है। अगर इसका अर्थघटन, वैसे लास्ट टाइम हमने अर्थघटन किया हुआ है, दोनों पार्ट में किया हुआ है, आप शांति से उसको वापस एक बार सुन लीजिएगा, ये मेरी तहे दिल से आपके गुजारिश है, तो आपको समझ में आएगा कि प्रार्थना क्यों जरूरी है। एक बात जो मैंने बताया, विनम्रता, थैंक्स गिविंग, फेथ, विश्वास की जो सारी बातें हैं, जब आप बोलते हैं तो ही उसका इफेक्ट होता है। देखिए, जहां तक मैं मानता हूं, रेकी एक साइंटिफिक फिलॉसफी है जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, सबके सब फिलॉसफी, सारे के सारे इक्वेशंस यहां पे इकट्ठे होते हैं। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना जब बोलते हैं, तो बोलने का मतलब कि दिमाग को प्रेशर करते हैं, वो कुछ सोचेगा, और सोचेगा तो वो फॉलो करेगा। बस एग्जैक्टली यही चीज हमें करनी है, इसीलिए प्रार्थना जरूरी है। दूसरा प्रश्न है, मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं, अगर मान लीजिए कि रेकी के वक्त मैं वो प्रार्थना न करूं, तो क्या रेकी अफेक्ट नहीं करेगी, रेकी का असर न होगा? ऐसी बात है कि जो पवित्र ऊर्जा होती है ना, उसके लिए कोई नीति नियम नहीं होते हैं, उसकी कोई पद्धति नहीं होती है, वो हृदय से होती है, वो डायरेक्ट होती है। जब हम बात करें आध्यात्मिकता की और धार्मिकता की, तो दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस हैं। जहां तक धार्मिकता की बात है, तो धार्मिकता में कहीं ना कहीं कुछ नीति नियम है, आपको उसको फॉलो करना है, और अध्यात्म में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन धार्मिकता अगर आप करते हैं तो उससे अध्यात्म में आप इजीली जा सकते हैं, क्योंकि तब तक आपका शरीर और मन एक लेवल पर डेवलप हो चुका होता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है कि अगर मैं प्रार्थना न करूं तो क्या रेकी मुझे असर न करेगी, ऐसा नहीं है, रेकी असर करेगी। लेकिन मुझे यह बताइए कि जब आप किसी को भी रेकी देंगे, खुद को देंगे या किसी और को भी देंगे, अगर आपने प्रार्थना नहीं की, थैंक्स गिविंग नहीं दिया है, तो क्या आपके मगज में, आपके हृदय में क्या वो चीज है कि मुझे इन लोगों का धन्यवाद करना है? और धन्यवाद आप नहीं करेंगे और सीधा ही रेकी देंगे, तो वो कौन सा ज्ञान हो गिना जाएगा, वो कौन सी शक्ति गिनी जाएगी? आप किसी भी शक्ति के लिए बात कर ले, आप किसी भी ज्ञान के लिए बात कर ले, तो वहां पर विनम्रता होनी जरूरी है। आप सीधे ही काम करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि आप ऐसे पूर्ण पुरुष हैं कि जो सोचता कुछ है, करता कुछ है, और कुछ और भी फिलॉसफी वो डेवलप कर सकता है? तो बेहतर है प्रार्थना करके हम करें। क्या फर्क पड़ता है, इनके 2 मिनट लगेंगे, लेकिन वो 2 मिनट आपको 200 मिनट का आनंद देंगे। तो मैं सबसे पहले ये मिथ आपको निकाल दूं कि जो मैंने बताया उसके हिसाब से अगर कई लोग ये मानते हैं कि अगर हमने प्रार्थना नहीं की तो रेकी शक्ति काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। रेकी तो काम करेगी, लेकिन क्या आप में उस वक्त उतनी शुद्धता होगी कि आप सही ढंग से रेकी शक्ति को आगे पास ऑन कर पाए? ऐसा होगा? अगर है तो आप कीजिए, तो प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो ये हमारे एक बेबी स्टेप है आगे बढ़ने के लिए। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जब भी आप किसी को भी रेकी दें या खुद को भी रेकी पसार करें, तो प्रार्थना अवश्य कीजिएगा, और प्रार्थना की शक्ति आपको जबरदस्त आनंद देगी। एक बार अनुभव कीजिएगा, एक बार प्रार्थना करके रेकी को पास कीजिए, और एक बार प्रार्थना किए बिना रेकी शक्ति को पास कीजिए, और फिर देखिए क्या फर्क आपको लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप। तो दूसरे प्रश्न का जवाब कि मेरे हिसाब से प्रार्थना हो तो अच्छी बात है। उसी में एक क्वेश्चन मुझे एक भाई साहब ने पूछा हुआ है, जो बता रहे हैं कि प्रार्थना के लिए
कोई नीति नियम, समय, शुद्धता, भाषा, कुछ ऐसी किसी चीज की जरूरत है या नहीं? मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये मानेंगे कि जैसे इन्होंने बात की नीति नियम, तो ऐसे कोई नियम नहीं, लेकिन हम हृदय से खुद को पूछते चलेंगे कि प्रार्थना मैंने ईमानदारी के साथ की, मैंने प्रार्थना को एंजॉय किया। क्या प्रार्थना जब मैं बोल रहा था तो मैं अपने आपे में था, या तो अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जो मुझे कुछ ज्यादा इंस्पिरेशन दे रहा था, मोटिवेशन दे रहा था? मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने भगवान के प्रति हूं, मैं अपने भगवान के समक्ष खड़ा हूं, भगवान मेरे में है, मैं भगवान में हूं, मैं भगवान की गोद में खेल रहा हूं और भगवान मुझे बड़े ही प्रेम से देख रहे हैं, हाथ फिर रहे हैं। ऐसी कोई फीलिंग होनी चाहिए। देखिए, हम जो भी कोई कार्य करते हैं तो कार्य करके उसका आनंद, या तो कार्य करते करते उसका आनंद जब तक आपको न मिले तब तक मेरे हिसाब से वो फलीभूत नहीं है। हम लोगों ने कई बार घर में बहुत सारे धार्मिक फंक्शन हम रखते हैं, सत्यनारायण देव की पूजा, या तो फिर गायत्री हवन, या फिर और बहुत सारे ऐसे हमारे यहां तो रिलीजियस मैथडोलॉजीज हैं, तो हम वो करते हैं। लेकिन जब आप उस प्रोसेस को करते हैं तो क्या वो महसूस कर पाते हैं कि यस, जब ब्राह्मण बोलता है कि ये हमने गणेश जी का यहां पर आह्वान किया, गणेश जी को हमने विराजमान किया, क्या आपको वो लग रहा है कि यस, गणेश जी आज मेरे घर में पधारे हैं, मैं इनके लिए क्या करूं? आज वो रिद्धि सिद्धि के साथ यहां पे पधारे हैं, आज मेरे भगवान, आज मेरे इष्ट देव यहां पर पधारे हैं। क्या आपको हृदय से वो फीलिंग हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो वो पूजा अर्चना, वो प्रार्थना, वो कथाएं सब मेरे हिसाब से निष्फल हैं। क्योंकि गणेश जी भी वो कैसे दिखाते हैं, तो कई बार सिर्फ सुपारी को लेके बिठाया जाता है और बोलते हैं ये गणेश जी को हमने विराजमान किया, इसका मतलब वो सिंबॉलिक है। तो जब भी आप निधिध्यासन करें, आप आंखें बंद करें और आपको आपके भगवान दिखें, तो वो प्रार्थना है। बस यही एक नियम है। मैं एक दूसरी बात आपको बताऊं दोस्तों, थोड़ी सी नीति नियम के रिलेशन में ही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मैरिज फंक्शन को अटेंड किया होगा। मैंने भी बहुत सारे मैरिज को अटेंड किया, मेरे खुद की ही मैरिज को अटेंड किया। तो उसमें आपने ये देखा होगा कि ज्यादातर जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनको जब बिठाया जाता है और ब्राह्मण जी कुछ मंत्रोच्चार वगैरह करते हैं, न तो दूल्हे को कुछ समझ में आ रहा है, न तो दुल्हन को कुछ समझ में आ रहा है। दोनों शांति से बैठे हैं, मस्त मजेदार अपने सपने देख रहे हैं, आने वाले जीवन के लिए खुश हैं। उनको एक भी मंत्र समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो लड़की के माता पिता हैं वो टेंशन में आपको दिख रहे हैं। सबसे बड़ा दान, जब कन्यादान की बारी आती है तो पिताजी को बुलाया जाता है और उस टाइम पिताजी वहां पर शांति से बैठे नहीं होते हैं। उनके हृदय में, उनके जहन में टेंशन रहती है कि यह फंक्शन कैसे भी करके सही ढंग से निपट जाए, जितने भी गेस्ट आए हैं सब इस फंक्शन को एंजॉय करें, सबको सही ढंग से खाना मिलता होगा कि नहीं, सबको सारी फैसिलिटी मिलती होगी कि नहीं। मैंने इतना पैसा खर्च किया है तो कोई भी व्यक्ति दुखी होके ना जाए। दुनिया का सबसे बड़ा दान कन्यादान करते करते भी वो इंसान वहां पर फिजिकली होता है, मेंटली ज्यादातर नहीं होता है। हमने बहुत सारे फंक्शन में ऐसे देखा हुआ है, धार्मिक फंक्शन है या कोई भी फंक्शन है, जो भी व्यक्ति अपने वहां फंक्शन करता है वो ज्यादातर उस फंक्शन को एंजॉय नहीं कर पाता है और वो बाकी की सिस्टम में, देखरेख में कहीं ना कहीं स्टकअप हो जाता है। तो यस, नियम है। नियम यह है कि जब भी आप प्रार्थना करें या जो भी कार्य करें, सिर्फ और सिर्फ उसी में इन्वॉल्व रहें, मेहरबानी करके, तो सही में वो क्रिया सार्थक होगी, वो प्रयोग सार्थक होगा। और जो भी कुछ विधि विधान आप करते हैं, जिस किसी भी हेतुवश आप करते हैं, वो हेतु फलीभूत होगा।
जब हम आह्वान करते हैं भगवान का, उस टाइम पे हमारा ध्यान बाकी सब में है, तो भगवान भी सोचेगा ना यार कि मैं इसके घर जब जा रहा हूं तो ये मुझे वीआईपी नहीं ट्रीट कर रहा है, जबकि बाकी के जो लोग हैं उनको वीआईपी की हैसियत से देख रहा है, तो मुझे यहां आने की जरूरत ही क्या है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है? छोड़िए, भगवान को छोड़िए, आप आपकी बात कीजिए। अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, आपको इनवाइट किया गया है, जब आप जाएं और आपको सही ढंग से प्रतिसाद न मिले तो आपका रिएक्शन क्या होता है? आप बड़े ही आनंद के साथ बैठते हैं, खुश होके बैठते हैं, या अंदर से द्वेष होता है, गुस्सा होता है? हम क्या बोलते हैं? अरे यार, सही ढंग से अगर हमें रेसिप्रोकेट नहीं करना है, हमें तो बुलाते ही क्यों हो? हम अगर ऐसी बातें करते हैं तो भगवान क्या करेंगे? सोचिएगा और शांति से समझकर ही बात को दिल में उतारिएगा, उससे पहले मत उतारिएगा। यहां पर जो बात है कि नीति नियम की बात, तो नीति नियम का मतलब हुआ कि आप उनको दिल से ही करना है। समय से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि रेकी समय से परे हैं। ज्यादातर मैं ये चाहता हूं कि आप इस टाइम पर प्रार्थना करें जब आप स्वस्थ हैं, तो आप इसको एंजॉय कर पाएंगे। और अगर आपका फेथ है प्रेयर में, तो आप अस्वस्थ हैं तो प्रेयर कीजिए, तो वो आपको स्वस्थता प्रदान करेगी। मैंने इसलिए जानबूझकर अस्वस्थता सबको शेयर नहीं की, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे जब अस्वस्थ होते हैं तो प्रार्थना वो नहीं कर सकते हैं, चित्त उसमें नहीं लगता है, प्रोनाउंसिएशन या कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है। इसीलिए मैंने जानबूझकर ये बोला। अदरवाइज आप कभी भी प्रार्थना करें, आप स्वस्थ हैं अस्वस्थ हैं, प्रार्थना अपना काम करेगी। प्रार्थना मित्रों क्या है मालूम है आपको? एक पेड़ है, एक नदी है, एक हवा का झोंका है, सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा की शीतल चांदनी है, जो निरंतर कुछ देने के लिए तत्पर हैं। बस आपकी कैपेसिटी चाहिए कि आप कितना ग्रहण कर पाएंगे। वो चीज है प्रार्थना। आप कभी भी करें। वृक्ष को आपने देखा है ना? एक बार बड़ी मजेदार बात है, एक कैरी का वृक्ष था और बाजू में एक जिसे बोलते हैं कि एक जंगली टाइप का वृक्ष था। तो जंगली जो वृक्ष था, उसने देखा कि बहुत सारे लोग जो कैरी का वृक्ष है उसके नीचे आके बैठते हैं, मस्ती करते हैं, खेलते हैं, पत्थर भी लगाते हैं। वो ऐसे देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। क्या मजा आ गया, ये कैरी का जो वृक्ष है कितना पागल है, इसका सब उपयोग कर रहे हैं, इसको मार रहे हैं, फिर भी पागल हंसता रहता है, आनंद में रहता है। मुझे देखिए, मेरे पास कोई कुछ लेने नहीं आता है, इसका मतलब कि संपूर्ण मेरा है, मैं अपनी कोई चीज किसी को नहीं देता हूं। ऐसे ही बस मुस्कुरा रहा था। फिर उसने उस वृक्ष को, कैरी के वृक्ष को प्रश्न किया कि भाई यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, बच्चे या बड़े कंकर मारकर तुम्हारे जो फ्रूट हैं, तुम्हारे फल को तोड़ रहे हैं, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, फल तुम्हारे बच्चे हैं उसे तोड़ रहे हैं, तुम्हारी पत्तियों को तोड़ रहे हैं, तुम पर खड़े होकर मस्ती कर रहे हैं, तुम्हें कितना दर्द हो रहा है, तो तुम उनको मना क्यों नहीं कर देते हो? तुम उनको गिरा क्यों नहीं देते हो? तो बड़ा अच्छा जवाब दिया उस कैरी के वृक्ष ने कि नियति ने, कुदरत ने, भगवान ने मुझे यह मौका दिया है सेवा करने का, मैं इसे कैसे गवा सकता हूं? मैं इसे गवाना नहीं चाहता हूं। जब भगवान ने मुझे पसंद किया कि जा तू जाके नीचे सेवा कर, अब मेरा सिर्फ यह काम रहेगा कि मैं उस सेवा को कितनी निष्ठापूर्वक करता हूं, बस वही मुझे देखना है। जब बच्चे मेरे बच्चे को, इसका मतलब कि मेरे कैरी के फल को जब खाते हैं, उसे देख मुझे बड़ा आनंद आता है। वैसे भी जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे कैरी के फल हैं, आज नहीं तो कल तो वो
गिर जाएंगे, मर जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। तो फिर ऐसा क्यों ना हो कि वो मरे उससे पहले किसी के जीवन में जाए और उसके जीवन में आनंद भर दे। हैट्स ऑफ, एक्सेलेंट। क्या हम वो करते हैं? आज हमारा जीवन जो है, हम कुछ ऐसे ही कर सकते हैं। हमारा जीवन किसी के जीवन में आनंद की फलीभूति करे तो वो जीवन सही है। खुद से प्रश्न कीजिएगा। मित्रों, हमेशा मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि जब भी मैं अपने सेशन में कोई भी बात रखूं, कोई प्रस्ताव करूं या अपना कोई निजी फिलॉसफी अगर आपसे शेयर करूं, तो कृपया इसको शांति से सोचिएगा। मैं वापस मेरी खुद की बात करूं तो मैं रेगुलर ब्लड डोनर हूं। मैं रेगुलर ब्लड डोनेट करता हूं। इसे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ईगो वाली बात नहीं बता रहा, लेकिन मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मैं जब भी ब्लड डोनेट करूं तो उस टाइम पर मैं सतत प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, मेरा ये ब्लड जिस किसी भी जीव के अंदर जाए, उनके शरीर में जाए, उनकी सारी वेदनाएं, सारी तकलीफें, सारी यातनाएं कृपया आप दूर कर दीजिएगा। मेरे ब्लड के जितने भी अटेम्प्ट्स हैं, सारे के सारे उसे आनंद और आनंद और आनंद ही देते रहे। कैसे भी करके उस व्यक्ति को धार्मिक जीवन में आनंद मिले, वो धार्मिकता पूर्ण जीवन जिए, उसकी सोच में हकारात्मक सकारात्मक बदलाव हो। हे भगवान, मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे शरीर में से जो परमाणु, जो जीवाणु किसी और के शरीर में जाएंगे, बस वो ये काम करें। और जेन्युइनली मैं कांस्टेंट वो 10 मिनट यही सोचता हूं, यही भाव डालता हूं। मुझे नहीं मालूम कि मेरा ब्लड किस इंसान में जाएगा, कहां पर यूज होगा, किस जीव में वो यूज होगा, लेकिन फिर भी यार मेरा जाता क्या है। मैं तहे दिल से वो तो चाहता ही था, तभी मैं ब्लड डोनेट करने के लिए गया। आप समझिए, मैं इसीलिए गया था कि किसी को मदद हो। अब मदद होने के लिए अगर मैं साथ में ये भाव डाल दूं तो ये मल्टीप्लाई हो गया। ब्लड तो दे रहे हैं, साथ में ये भाव भी हम डाल सकते हैं। आज हम हमारे देश में, वैसे पूरे विश्व में अंगदान, आपके ऑर्गन डोनेट की सिस्टम चल रही है। बहुत सारे लोग वो कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है वो भगवान ही है, वो भगवान से कम नहीं है, जो मरने के बाद भी लोगों के लिए ऑर्गन डोनेट करके जाते हैं। खैर, नीति नियम की बात आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ दिल से करना है, समय से हमें कोई लेन देन नहीं है। शुद्धता, शुद्धता कौन सी होनी चाहिए? शब्द से, प्रोनाउंसिएशन से, उच्चारण से, या हृदय से? मैं बोलूंगा आपकी शुद्धता हृदय से होनी चाहिए। आप चाहे कहीं पर भी बैठे हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन किसी भी गंदी जगह पर भी आप क्यों ना बैठे हैं, लेकिन आपकी अंदर की पवित्रता, आपकी अंदर की शुद्धता अगर है तो आप कहीं से भी रेकी को प्रसारित कर सकते हैं, रेकी को आगे आप पास ऑन कर सकते हैं। तो ये शुद्धता है। आप शुद्ध होने चाहिए, आपके विचार में शुद्ध होने चाहिए। आपके हाथ अगर मैले हैं तो चलेगा, आपकी सोच मैली नहीं होनी चाहिए, वो पवित्र होनी चाहिए। आप कहीं पर भी हैं, आप किसी को मदद न कर पाए, चलेगा। हो सकता है आपकी शारीरिक, मानसिक, नाणाकीय संबंधी कोई तकलीफ हो सकती है, लेकिन आप शुद्ध विचारों से तो उसको मदद कर सकते हैं ना। तो ये आपकी शुद्धता है। तो रेकी में इससे कोई लेन देन नहीं है। इवन जब हम रेकी की साधना करते हैं, 21 दिन की जो हमारी साधना होती है, उसमें भी कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि जो लेडीज की प्रॉब्लम होती है उस टाइम पर भी आप रेकी न करें, कोई ऐसा नियम नहीं है। तो ऐसे नीति नियम नहीं है, लेकिन हृदय की शुद्धता पक्की होनी चाहिए। तो जब भी आप रेकी पसार करें, जब तक आप हृदय से, आपके विचारों से शुद्ध नहीं है, तब तक मेहरबानी करके रेकी को पसार मत कीजिएगा। इसके बाद एक अगला जो वो ये है
कि मैं जिनको भी रेकी देना चाहता हूं उनको मालूम ही नहीं है कि मैं रेकी दे रहा हूं या दे रही हूं, तो फिर भी मुझे उनका आभार व्यक्त करना जरूरी है? हां, पक्का। क्योंकि आप जिन किसी को भी रेकी देते हैं, देखिए ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में संजोग बनते हैं कि जहां पर सामने वाला हमसे रेकी नहीं मांगेगा, उसे मालूम ही नहीं है कि हम रेकी दे सकते हैं। चलिए, जहां तक इंसान की बात है तो हम बोल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आप रास्ते पर जा रहे हैं और किसी जानवर का अकस्मात हो गया, तो आप उस जानवर को जब रेकी देंगे तो क्या जानवर आपसे वो डिमांड करेगा कि आप मुझे रेकी दीजिए? उसे मालूम नहीं है। और अगर मान भी लिया कि उसने डिमांड की आपसे, आप उसकी लैंग्वेज को समझ पाएंगे कि वो आपसे रेकी मांग रहा है? तो हमारा काम देना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हम देते हैं, हम उस व्यक्ति का धन्यवाद इसलिए करते हैं कि यार तूने मुझे ये चांस दिया, ये मौका दिया, इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूं। ये विनम्रता है और ये हृदय से हम मानते हैं। वरना आप रेकी की प्रैक्टिस कहां करते हैं? आप रेकी का ये ज्ञान कहां बांटते फिरते? तो उस व्यक्ति की उसे मालूम है या नहीं, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ देना है। हम सिर्फ देते रहेंगे। तो इसके लिए हम वापस उनका धन्यवाद करेंगे, हमारे पार्टनर का धन्यवाद करेंगे कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं रेकी शक्ति का आपके लिए प्रयोग कर पाऊं। और दूसरी बात कि जब हम रेकी देते हैं ना, उस टाइम पर रेकी का अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन समझे तो एनर्जी जब हमारे सहस्त्रा चक्र पर आती है, हमारे बॉडी में आती है और बॉडी में से फिर हमारे पार्टनर में जाती है, तो इसका मतलब कि उस टाइम पर हमें भी वो एहसास होता है, हमें भी वो ब्लेजिंग्स मिलते हैं रेकी शक्ति के। तो अच्छी बात है, हमें मिल रहे हैं। तो उस इंसान की वजह से हम रेकी में बैठे, तो रेकी शक्ति हमारे में आई और फिर हम में से आगे पास हो रही है, तो हमें वो आनंद मिला, वो रेकी शक्ति का वो प्रवाह, वो धोध, वो शावर हमें मिला, शावरिंग मिला हमें। बस एंजॉय कीजिए, नहाइए, उसमें स्नान कीजिए। सो ऑलवेज हम उनका धन्यवाद पक्का करेंगे, ये हमारी फर्ज है। फिर क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए कि उनको रेकी में विश्वास न हो तो भी, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, उनके विश्वास अविश्वास से हमें कोई लेन देन नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, मेहरबानी करके जब तक कोई व्यक्ति आपसे रेकी न मांगे, खास करके वो इंसान कि जिसे मालूम है कि आप रेकी पास करते हैं, आप एक हीलर हैं, वो अगर आपसे न मांगे तो कृपया उनको रेकी पास मत कीजिएगा। और अगर करनी है तो उनको बोलिएगा मत कि मैं रेकी पास कर रहा हूं या कर रही हूं। उसका मुख्य कारण यह है कि मान लीजिए कर्म के हिसाब से या कुदरत का कुछ ऐसा हो जाए कि उनके जीवन में कुछ गलत चीजें हो जाए, तो उस वक्त वो इंसान आप पर खफा होगा, रेकी शक्ति पर खफा होगा, और वो एंटी पब्लिसिटी करेगा आपकी और रेकी शक्ति की। तो मैं ये कतई नहीं चाहूंगा कि हमारी वजह से रेकी शक्ति को कहीं ना कहीं शर्म महसूस हो। तो बेहतर है, देखिए हमारे अच्छे भाव हैं, हम करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो नहीं विश्वास करते हैं तो कोई बात नहीं। अब ये आपको तय करना है कि आपको उनको रेकी देना है या नहीं देना है। बट बीइंग ह्यूमन, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, उनका विश्वास हो या ना हो, आपका विश्वास अगर रेकी पर है तो एज अ हीलर ये आपकी फर्ज है कि सामने वाला बोले या ना बोले, आप रेकी पसार कीजिए, उनका मनोमन धन्यवाद कीजिए, और मेहरबानी करके कभी भी, पूरे जीवन में कभी भी ये मत जताइएगा कि मैंने रेकी दी उसकी वजह से आपका ये अच्छा हुआ। नेवर, कभी मत कीजिएगा। अगर अच्छा कोई माहौल हुआ, बातचीत हुआ, कहीं पर उनका विश्वास हो रहा है ऐसा लगे, तो आप भविष्य में बोल सकते हैं कि जब आपका ऐसा सिचुएशन था उस टाइम पर मैंने आपको रेकी पसार किया था। दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा और न तो सामने से बोलिएगा, प्लीज। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है
अरे वाह, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जीवन में गुरु होना जरूरी है? क्योंकि हम जो प्रेयर में जो तीसरी जो लाइन बोलते हैं कि मैं अपने माता पिता गुरु का धन्यवाद कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि गुरु होना जरूरी तो नहीं है, लेकिन यह वास्तविकता है कि हमारा जीवन गुरु के बिना होता ही नहीं है। हम जीवन में जितने भी स्टेप्स लेते हैं, जीवन में जितने भी आगे बढ़ते हैं, हर एक वक्त यह होता है कि कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई जीव आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। अगर आपने किसी से कुछ सीख लिया, वो आपका गुरु हो गया, दैट्स इट। और क्या चाहिए? हम सामान्य बातें करें, अगर कोई हमें हमारा इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए अगर इसके लिए सीख देता है, अगर कोई हमें किसी से कैसे बात करनी चाहिए इसके लिए कुछ सीख देता है, व्यापार कैसे करना है इसके लिए सीख देता है, वो सारे के सारे मेरे गुरु हैं। सिंपल। लेकिन उनमें से जो लोग सही सीख देते हैं उनको हम गुरु मानेंगे। जिनकी गलत सीख है उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि आप गलत हैं, लेकिन ठीक है, हम सोचेंगे, ऐसे करके बात करेंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग जो आपको सलाह मशवरा करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके नियरर डियरर हैं, वो आपके शुभ चिंतक हैं, वो आपके हितेच्छु हैं। तो प्लीज आप डायरेक्टली उनका अपमान मत कीजिएगा, शांति से सुनिएगा। लेकिन फिर भी गुरु तो जीवन में रहते ही रहते हैं। आज हमारे माता पिता हमारे गुरु हैं। अब सोचिए कि आपका जन्म हुआ और पहले ही घंटे से, पहले ही दिन से, पहले ही महीने से आप कुछ कुछ क्रियाएं करने लगे। वो क्रियाएं किसने सिखाई आपको? तो सबसे पहला कुदरत ने वो क्रियाएं सिखाई, तो वो आपका गुरु हो गया। आपके माता पिता, आपने उनको देखा, ठीक है, हम छोटे हैं लेकिन हमने उनको देखा, वो कुछ कर रहे हैं। हमारा जो देखने का नजरिया है उससे जिज्ञासा होती है और हम उस चीज को फॉलो करना चालू करते हैं, हम सीख जाते हैं। दारू, जब मैं मान लीजिए कि मैं पीता हूं, मैं पीता नहीं हूं, चिंता मत कीजिएगा, लेकिन एक व्यक्ति है जो दारू पीता है, तो वो भी जब पीता है तो कहीं ना कहीं दारू सिखाने, पीने की जो सिस्टम है सिखाने वाला भी कहीं ना कहीं होगा, वो उसका गुरु हो सकता है। वो फेस टू फेस ना हो, लेकिन टीवी में कहीं पर देखा, इंटरनेट पर कहीं पर देखा कि दारू ऐसे पी जाती है, ऐसे ब्रांड आते हैं, XYZ जो भी हैं, लेकिन वो हमारे कुगुरु हैं। और आज हम याद करेंगे हमारे सुगुरु को। सुगुरु का मतलब ये हुआ कि हमारे ऐसे गुरु जी हमें अच्छे अच्छे ज्ञान परोसते हैं, जिससे हमारे जीवन में हम आगे बढ़ते जाते हैं, जिससे वजह से हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है। तो यस, होना चाहिए, ये मैं मानता हूं। किसी कारणवश गुरु नहीं है ऐसा आपको लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर याद करेंगे तो बहुत सारे इंसान, बहुत सारे जीव को आप याद करेंगे जिन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है, वो सारे के सारे आपके गुरु हैं। सो गुरु, उसी के रिलेटेड वापस एक बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी को गुरु बनाऊं तो उनके भी गुरु होंगे, उनके भी गुरु होंगे, उनके भी गुरु होंगे। तो इनका क्वेश्चन ये है, तो क्या गुरु ऑलवेज चेन प्रथा में ही जाएगा? तो कहीं ना कहीं तो पहला व्यक्ति होगा जिसका गुरु नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब इतनी पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है नहीं है, इससे हमें कोई लेन देन नहीं है। बात यह है, हम आज की बात करें तो हम पक्का जीवन में एक अच्छा गुरु ढूंढेंगे और उसकी निश्रा में हम हमारा अध्यात्म जीवन आगे बढ़ाएंगे। एक प्रश्न और है, कुछ थोड़ा सा आपको कढ़ंगा लगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जिस व्यक्ति ने यह प्रश्न पूछा है, मैं उसको तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे बहुत जूझ लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो ऐसी कोई बातें पब्लिकली शेयर करते हैं। और इसीलिए जब भी हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते हैं तो मैं कतई किसी व्यक्ति का नाम नहीं बोलता हूं, सिर्फ
एक व्यक्ति ऐसे करके हमारी बात है, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है, ये आपकी भी एक प्राइवेसी का क्वेश्चन है तो ये जरूरी है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन ऐसा किया हुआ है कि मेरी अपने माता पिता के साथ बनती नहीं है, तो जब मैं प्रेयर बोलूं तो क्या मुझे उनको भी आभार व्यक्त करना जरूरी है? मुझे उनके प्रति बहुत द्वेष है, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है, उनको मेरे प्रति प्रेम नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही देखते हैं, स्वार्थी लोग हैं, इन्होंने मेरे साथ बहुत बदसूरत और बहुत ही खराब व्यवहार किया है, वो बहुत खराब लोग हैं, वगैरह वगैरह, उन्होंने कुछ लंबा चौड़ा लिखकर दिया हुआ है। मित्रों, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपके माता पिता ही नहीं होते तो आपका अस्तित्व कहां से होता? देखिए, वो कितने खराब है वो बात की बात है, हम वो बाद में सोचेंगे, लेकिन सबसे पहले आज अगर आपका अस्तित्व है तो वो अस्तित्व कहां से आया? आपको नहीं लग रहा है कि अस्तित्व देने वाले हर एक व्यक्ति को आपको धन्यवाद देना चाहिए? कुदरत है, भगवान है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने जिस माध्यम को चुना वो माध्यम है आपके माता पिता। तो आपको नहीं लग रहा है कि आपको आपके माता पिता का धन्यवाद करना चाहिए? आज आप न्यूज़पेपर या तो न्यूज़ चैनल पर थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत से माता पिता ऐसे हैं जो अपने नए ताजे जन्मे बच्चे को बाहर कहीं पे छोड़ देते हैं, कचरा पेटी में डाल देते हैं। आपने ये न्यूज़ कई बार पढ़ी होगी, कई बार सुना होगा। सोचिए, अगर आपके माता पिता ने आपको इस तरीके से कहीं पे डाल दिया होता तो क्या आज आप रेकी सीख पाते? आज आप इस सेशन को अटेंड कर पाते? तो फिर हमारा काम कभी भी मापतोल करना नहीं है कि मैंने इस व्यक्ति को 100 टाइम मदद की, इसने मुझे सिर्फ 5 बार मदद की। ये हमारा काम नहीं है। मैंने इस इंसान को 100 बार मदद की और इसने एक भी बार मुझे मदद नहीं की। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ देना है, लेने की बात नहीं है। आज आप जिस लेवल पर आए मुझे यह सोचिए, मैं आपसे यह बताना चाहूंगा कि अगर आपके माता पिता ने आपको खिलाया नहीं होता, आपकी माता जी ने आपको फीडिंग नहीं दी होती, तो इनका कितना भी स्वार्थ हो, मुझे उससे लेन देन नहीं है। आज मेरा अस्तित्व ये 2 व्यक्तियों की वजह से है, तो ये मैं कैसे भूल सकता हूं? एक मित्र जो आपको 10,000 रुपए की मदद करता है और आप ये मान लेते हैं कि मुझे उसका आजीवन ऋण चुकाना है, मुझे उसके याद करना है कि इसने मुझे मदद की थी। तो जिन्होंने आपको जन्म दिया, तो फिर बहुत सारे आप YouTube चैनल पर और कहीं पर भी आप गूगल पर देख सकते हैं, आप माता पिता के बारे में देखिए, बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे आपको सेमिनार्स मिलेंगे जहां पे माता पिता के लिए वैल्यूज बताए गए हैं। जो भी हैं, आपको सुनना है तो सुनिएगा, बट मैं ये मानूंगा कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक दृढ़ कारण है कि जिन्होंने मुझे अस्तित्व दिया, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जो इस पृथ्वी पर मुझे लेकर आए हैं, उसको मैं कैसे भूल सकता हूं? तो कितना भी द्वेष हो, प्लीज मन से प्रार्थना के वक्त उनको याद कीजिए, उनका धन्यवाद करिए। और बिलीव मी, अगर आप सतत इसी तरीके से अगर प्रार्थना करते रहेंगे उनके प्रति, द डे विल कम, एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपके माता पिता आपको, आप जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से आपको प्रेम करते होंगे। प्रार्थना का ये पावर है, उस इंसान को वो हिला के रख देगा। आप प्रार्थना कांस्टेंट कीजिए उनके बारे में, सतत सोचिए उनके बारे में, बस ये मुझे प्रेम कर रहे हैं, ये मेरे साथ आ रहे हैं, ये मुझे अपने पास बुला रहे हैं, एंड बिलीव मी, वो होगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि ये कल के कल होगा, या 1 महीने के बाद होगा, या 1 साल के बाद, या 10 साल के बाद, दैट डिपेंड्स।
आपकी प्रार्थना आप कैसी करते हो उस पर वो डिपेंड है। ठीक है दोस्तों, हम हमारे क्वेश्चन आंसर के सेशन में ऐसे ही आगे बढ़े। तो आगे वापस एक क्वेश्चन है कि हम प्रार्थना में ये बोलते हैं कि सफेद प्रकाशित रेखी, तो रेखी शक्ति को हम सफेद प्रकाशित क्यों बोलते हैं, क्यों और कोई कलर नहीं बोलते हैं? उसका मुख्य कारण यह है दोस्तों कि जो ऊर्जा का स्रोत है, जो ऊर्जा है जिसे हम मानते हैं, वो सफेद प्रकाश में है। और आप देख लीजिए, कोई भी पवित्र व्यक्ति है तो वो सफेद वस्त्र में होता है। हमारे यहां सफेद का जो मतलब है वो पवित्रता का एक सिंबल है, वो एक अध्यात्म का सिंबल है। तो सफेद ऊर्जा, वो प्रकाशित ऊर्जा मेरे में आ रही है। वैसे आज साइंटिस्ट जो भी रिसर्चेस वगैरह कर रहे हैं तो उसमें ऐसा भी आया है कि ब्लू कलर का प्रकाश जो है उसे भी आध्यात्मिक जगत में, जिसे लेशिया बोलते हैं, अलग अलग टाइप की लेशिया या ऑरा जिसे बोलते हैं, तो ऑरा में अगर ब्लूइश ऑरा है तो उसको भी अध्यात्म जगत का ही अब माना जाता है। पर ठीक है, वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कैसे भी प्रकाश को देख लीजिए। लेकिन आप देखिएगा कि सफेद प्रकाश को देखकर या तो सफेद वस्त्र को देखकर आपको कभी कोई गलत सोच नहीं आएगी, एक आनंद आएगा। अगर मान लीजिए कि सामने वाले व्यक्ति ने सफेद वस्त्र पहने हैं तो उस टाइम पर उसके प्रति आपको प्रेम, आदर, विश्वास, ये सब कुछ आएगा, कोई गंदी सोच नहीं आएगी। अगर आपने कोई कलरिंग कपड़ा पहना हुआ है तो हो सकता है कि उसमें कोई शायद तक गलत सोच आ जाए। तो इसीलिए हम ये सिर्फ विजुलाइज करने का ट्राई करते हैं कि जो रेकी शक्ति है वो सफेद प्रकाश से हमारे बॉडी में आ रही है। ओके, अगला प्रश्न है, जो अगर आलाप सिर्फ रेकी का चैनल है तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि मेरे में कोई आवड़त ही नहीं है, मेरे में कोई विशिष्टता ही नहीं है, मैं सिर्फ चैनल हूं। तो समझिए, आप एक माध्यम है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट ऐसा कोई नेगेटिव सोच करने की जरूरत नहीं है कि आप में कोई आवड़त नहीं है, आप सिर्फ एक माध्यम है, तो जैसे ही आया गया और पास ऑन किया। नहीं, माध्यम हम इसलिए बोल रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारे में अहंकार ना आ जाए, हमें यह ना लगे कि हम ही सब कुछ करता हरता है। और ये तो वास्तविकता है, हमारे पुराने जितने भी सेशंस हैं उसमें यह बात हम कर चुके हैं कि बेसिकली हम चाहे तो सब कुछ कर सके, ऐसी बातें नहीं है। लेकिन जो भी है, कम से कम आज आलाप का शरीर यूज हो रहा है, शरीर से वो बातें आगे जा रही है, वो रेकी ऊर्जा आगे जा रही है, आलाप की सोच है, सोच आगे जा रही है, तो ठीक है, हम एक माध्यम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपकी जो आवड़त है, अच्छा मुझे ये बताइए, अगर आप ये मानते हैं कि ये आपकी आवड़त है, तो आप जो भी नौकरी धंधा जो भी कुछ कर रहे हैं, तो हर एक बार आपको मुनाफा हुआ, फायदा हुआ? क्यों हर एक बार ऐसा नहीं हो रहा है? आप वही हैं, आपकी सोच वही है, आपकी एबिलिटीज वही है, आपकी स्किल्स वही हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं। हाँ ठीक है, हमारे पास एक्सक्यूजेस बहुत हैं। मान लीजिए कि मैं 200 किलोमीटर की झड़प से या 150 किलोमीटर की झड़प से अपनी कार को दौड़ा सकता हूं, ठीक है, ये मेरी आवड़त है, ऐसा मैं बोल रहा हूं। तो यहां से मुझे अगर बॉम्बे जाना है तो मैं उस स्पीड से जा रहा हूं, मैं 12 घंटे के बाद पहुंचा या 16 घंटे के बाद पहुंचा, तो क्वेश्चन करने वाले ये क्वेश्चन करेंगे, यार तेरा स्पीड है, तेरी एबिलिटी है, तो तू लेट क्यों हुआ? तो अपन क्या बोलते हैं, अरे रास्ते में ट्रैफिक ही बहुत था, अब मैं क्या करूं? तो आपकी कुछ विशिष्टताएं हैं, कुछ आवड़त हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो बाहर से हैं, जो बाहरी वातावरण है, जो आवरण है, जो कुदरत है, वो नियंत्रण करती हैं। तो ठीक है, मैं ये मानता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ रेकी का एक माध्यम हूं, एक चैनल हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं हूं। बस इसी तरीके से अगर आप सोचें तो आपको भी आनंद रहेगा। खोटा जिसे बोलते हैं कि अभिमान है, वो अभिमान ना होगा, और आप शांति से मस्त मजे की लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ प्रश्न थे
जिसमें एक और प्रश्न भी है कि जिसमें है कि दरेक स्टेटमेंट जो है अपन इसमें बोलते हैं कि आलाप ने ऐसे करके अब अलग क्यों रखते हैं, तो वो ऑलरेडी मैंने बता दिया हुआ है कि ये जो बॉडी है, जो आत्मा है, वो अलग है। तो उसको फील करने के लिए, महसूस करने के लिए हम ये करते हैं कि हम बार बार ये बोलते हैं कि आलाप 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 करके। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमेशा आप ये क्यों बोलते हैं कि हमें चालू वर्तमान काल में ही स्टेटमेंट फॉर्म करनी है, बनानी है? उसका भी कारण हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पास्ट हमारे हाथ में नहीं है, फ्यूचर जो है वो हम बना सकते हैं। तो उसके लिए हम आज रहेंगे तो फ्यूचर बनेगी। फ्यूचर को एक बार सोच लिया, इसके बाद आप फ्यूचर को बनाने के लिए आपको आज में तो आना ही पड़ेगा। और ऑल टुगेदर आपके पास अगर कुछ है तो वो क्या है, तो वो आपका आज है। आप आज को ही अपने पास रख पाएंगे और कुछ नहीं है। तो बेहतर है कि हम आज में ही बात करें कि ये हो रहा है। दोस्तों, यहां तक सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे वो प्रेयर्स के रिलेटेड थे। इसके बाद वाले सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे अफर्मेशंस के रिलेटेड हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आज हम अब अफर्मेशंस वाली क्वेश्चन को न लेके अगले सेशन में अफर्मेशंस वाली क्वेश्चंस को लेंगे। आज वापस हम एक मेडिटेशन करना चाहेंगे। मुझे लग रहा है कि अगर हो सके तो हर एक सेशन में मैं 5 मिनट या 10 मिनट आपको थोड़ा सा मेडिटेशन कराऊं, कि जिसकी वजह से आप लोगों को आनंद आएगा और शुद्धि भी होगी। ये जो मेडिटेशन है ना, ये क्या है, तो ये आपके शरीर को और मन को डिटॉक्सिफाई करता है। जब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बोलता हूं उस टाइम पर वो स्टेटमेंट को आप सोचते हैं और पैरेलल में आपको रेकी भी देने का ट्राई करता हूं इन जनरल, तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। इसीलिए मैं ये थोड़ा सा सोच रहा हूं कि अपने स्पेसिफिक सेशन में अगर 5-10 मिनट बचे तो हम मेडिटेशन में चलेंगे। तो आप सब लोग तैयार हैं? दैट्स ग्रेट। वापस मेडिटेशन के लिए हम क्या करेंगे, आप किसी एक अलग जगह पर चले जाएं जहां पे कोई आवाज न हो, शांतिमय एक वातावरण हो, आपको मेरी आवाज बड़ी शांति से सुनाई दे और फिर आपको शांति से आंखें बंद करके मैं जो बोल रहा हूं उसको विजुलाइज करना है, उसको सिर्फ और सिर्फ देखने का ट्राई करना है। अब मेडिटेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आप बैठ के करें, आप सोते सोते भी कर सकते हैं, सोफे पर कर सकते हैं, चेयर में बैठ के, नीचे बैठ के, आपको जैसे कंफर्टेबल है, कहीं बैक में टेका देके भी कर सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब मेडिटेशन करते हैं तो थोड़ा सा स्टिफी हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं। तो कड़क होने की वजह से एक लेवल के बाद बॉडी में पेन होगा, तो फिर आपका ध्यान आपके पेन पर जाएगा और आपको जो सही में क्लींस आउट करना है, चाहे थॉट है या कुछ भी है, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, सो तैयार? ओके फाइन। वापस मैं अगले सेशन के लिए अनाउंसमेंट सबसे पहले कर दूं। हम वापस अगले शनिवार इसी टाइम शाम को 4 बजे इसी मंच पर फेसबुक लाइव आदर्श अहमदाबाद पर ही मिलेंगे। और अगला सेशन हमारा होगा, हम जो अफर्मेशंस कर रहे हैं उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो उस क्वेश्चंस का मैं जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है? ओके फाइन, दैट्स ग्रेट। तो हम मेडिटेशन चालू करते हैं। आंखें बंद, एकदम रिलैक्स, शांति से। आपको जहां पर मैं आलाप बोलूं वहां पर आपको आपका खुद का नाम बोलना है। आप थोड़ी आवाज में बोल सकते हैं, या तो फिर शांति से मन में बोलिए, या तो सिर्फ सुनिए, लेकिन जहां जहां आलाप आए आपको खुद को वहां पर देखना है। आलाप का शरीर स्वस्थ हो रहा है। हो रहा है शब्द हम इसलिए बोल रहे हैं कि अभी अगर कितनी भी तकलीफें हैं तो वो सारी की सारी तकलीफें दूर हो रही हैं, आपकी चाहे जितनी भी तकलीफें हैं। अब इस तकलीफ में आप आपके जितने भी शारीरिक तकलीफें उनका नाम भी ले सकते हैं। जैसे आलाप का डायबिटीज कंट्रोल में आ रहा है, आलाप का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ रहा है, आलाप की सारी नर्व सिस्टम बखूबी अपना काम कर रही है, जिससे आलाप को आनंद प्राप्त हो रहा है।
आलाप की डाइजेस्टिव सिस्टम बखूबी काम कर रही है, जिसकी वजह से आलाप हमेशा शांति प्रिय रह सकता है। आलाप का पैनक्रियास शुगर की मात्रा को बैलेंस कर रहा है, जिसकी वजह से आलाप के बॉडी में अब हर वक्त आनंद ही आनंद है और हल्कापन महसूस हो रहा है। आलाप अपने जितने भी हाड़ हैं, बॉन्स हैं, वो सारे के सारे मजबूत बन रहे हैं। उनमें कैल्शियम की मात्रा बैलेंस हो रही है। जो बॉन्स वीक हो रहे हैं या तो वीक थे, वो सभी सही ढंग से काम करना चालू कर रहे हैं। आलाप का वोकल कॉर्ड बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, जिसकी वजह से आलाप का स्वर मधुर हो रहा है। आलाप का स्वर सबको सुनने की इच्छा हो रही है। आलाप की आंखें स्वस्थ हो रही हैं, जिसमें जो नंबर थे वो नंबर अब कम हो रहे हैं। आलाप अब पहले से ज्यादा हर एक चीज को स्पष्ट तरीके से देख रहा है। आलाप के बाल अब मजबूत हो रहे हैं। आलाप के बाल अब अपने मूल के साथ जुड़ रहे हैं, तो उनका खरना या वीक होना अब बंद हो रहा है। आलाप के बालों में अब नया ग्रोथ चालू हो चुका है। आलाप के टीथ अब स्वस्थ हो रहे हैं। आलाप का पायोरिया अब स्पष्ट तरीके से कंट्रोल में आ रहा है। आलाप के मुंह में से आने वाली बदबू अब सुगंध में परिवर्तित हो रही है। आलाप का टीथ पेन अब बिल्कुल नाबूद हो रहा है। आलाप के कान में जो तकलीफें हैं, जो कम सुनाई दे रहा है, जो नर्व्स सूख रही हैं, जहां पर स्वेलिंग हो चुकी हैं, वो सारी की सारी नर्व सिस्टम, वो सारी की सारी चीजें सही ढंग से काम कर रही हैं। आलाप अब सही ढंग से सुन रहा है। आलाप अपने शरीर को, आलाप अपने शरीर के सारे ऑर्गन को, आलाप अपने सारे इंद्रियों को बखूबी प्रेम दे रहा है और उनको रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसी इंद्रियों की वजह से, इसी अवयवों की वजह से आज आलाप का संपूर्ण अस्तित्व है। आलाप का स्पाइनल कॉर्ड बैलेंस हो रहा है। आलाप की सारी नर्व्स, सारी धमनियां सही ढंग से काम कर रही हैं, जिसकी वजह से आलाप का हृदय बखूबी धबक रहा है। वो सबको प्रेम दे पा रहा है, वो सबसे प्रेम ले पा रहा है। आलाप का हृदय मजबूत होता जा रहा है। आलाप की कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम अब दूर हो रही है, क्योंकि उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके इंटेस्टाइन्स, उसकी पूरी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत सही ढंग से काम कर रही हैं। आलाप का ब्लड सर्कुलेशंस बढ़िया होता जा रहा है। वाइट सेल्स, रेड सेल्स आलाप के ब्लड में बैलेंस होते जा रहे हैं। आलाप का दिमाग में जो फ्लूइड हैं, वो फ्लूइड बैलेंस तरीके से काम कर रहा है। आलाप के दिमाग के जितने भी न्यूरॉन्स हैं, वो सारे के सारे सही ढंग से बैलेंस तरीके से काम कर रहे हैं। एक भी सेल न तो ओवर एक्टिव है, न तो बिलो एक्टिव है। आलाप की सारी सिस्टम एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है। आलाप का बॉडी वो हर एक तरीके से स्वस्थ है। आलाप दिखने में एक सुडौल सही व्यक्तित्व के इंसान जैसा लग रहा है। आलाप की जो जीवा है,
वो जीवा हर एक टेस्ट को सही ढंग से परख रही है। उसकी जीवा अब सही ढंग से काम कर रही है। आलाप का किडनी, दोनों किडनियां बड़े सही ढंग से काम कर रही हैं, जिसकी वजह से अब शरीर में कहीं पर भी कोई भी खराब चीजें या तो अशुद्धियां इकट्ठी नहीं हो पा रही हैं। आलाप का शरीर दिन ब दिन हर समय स्वस्थ और स्वच्छ होता जा रहा है। आलाप की सारी जो भी तकलीफें शारीरिक थीं वो बखूबी कम हो रही हैं। मुझे विश्वास है कि एक दिन आलाप की सारी शारीरिक तकलीफें दूर हो जाएंगी, दूर हो रही हैं। मैं उसे महसूस कर पा रहा हूं, मैं उसे देख पा रहा हूं। मुझे ये विश्वास है कि आलाप की टांगों की जो तकलीफें हैं वो दूर हो रही हैं। आलाप का नी पेन, आलाप का एंकल पेन, जो भी स्वेलिंग्स जहां जहां हो रही हैं वो सब सबसाइड हो रही हैं, बैलेंस्ड हो रही हैं और वो अपने काम में धीरे 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 जुड़ रहा है। आलाप की सारे अवयव अपने सारे काम को बड़े ही ईमानदारी के साथ स्वस्थतापूर्ण कर रहे हैं। आलाप भी अपने अवयवों को प्रेम कर रहा है। आलाप के अवयव आलाप को प्रेम दे रहे हैं। आलाप अपने सारे अवयवों का बखूबी बहुत ध्यान रखता है। उनको जो खिलाना पिलाना है वो सारी चीजें आलाप याद कर करके उनको दे रहा है। उसके प्रत्युत्तर में आलाप के सारे अवयव ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम करके आलाप को स्वस्थ बना रहे हैं। आलाप की जो भी तकलीफें हैं, पाइल्स की तकलीफें, फिशर की तकलीफें, वो सारी दूर हो रही हैं क्योंकि उसकी आंत अब काम कर रही है, कंस्टिपेशन अभी है नहीं, तो आलाप सही ढंग से काम कर पा रहा है। आलाप को बहुत पसीना हो रहा था, अब वो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम कर रही है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आलाप की स्प्लीन सिस्टम बढ़िया तरीके से काम कर रही है, जिसकी वजह से आलाप अब पहले से ज्यादा बेहतर दिख रहा है। आलाप से मेरा प्रेम पहले से अब ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आलाप के जीवन में अब सही में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। आलाप अपना ये जीवन सफलतापूर्वक समाज के लिए व्यतीत कर रहा है। आलाप अपने इस शरीर का बखूबी उपयोग कर रहा है और आलाप अपना ऋण समाज के प्रति अदा कर रहा है। धीरे से, शांति से, जब तक आपको ऐसे ही बैठे रहने की इच्छा हो आप बैठे रहिएगा। जिन लोगों को उठने की इच्छा हो या तो जो लोग बैठे रहे 5-10 मिनट के बाद अगर उठें तो उसके बाद शांति से दोनों हाथों को एकदम गर्म हो जाए इस तरीके से मल लीजिएगा। जैसे ही एकदम गर्म हो जाए इसके बाद पूरे शरीर पर इसको फेर दीजिएगा। ऐसे आप 3 बार कीजिएगा। 3 बार करने के बाद शांति से आंखों को धीरे धीरे खोलिएगा और खोलने के बाद भगवान का धन्यवाद करके, आभार व्यक्त करके, प्रार्थना करके ही अपनी जगह से आप उठिएगा। सो मित्रों, आपको ये सेशन पूरा कैसा लगा इसके लिए आप मुझे प्रतिभाव दीजिएगा। वैसे पुराने भी बहुत सारे सेशन हैं, मैं चाहूंगा कि आप मुझे प्रतिभाव दीजिएगा क्योंकि आपका प्रतिभाव मेरे लिए मूल्यवान है और उसी से मैं खुद की जितनी भी वीकनेसेस हैं इसको मैं कहीं ना कहीं सुधार पाऊंगा। बात ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, बात ये पूरे विश्व के लिए है कि कल जाके अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस वीडियो को देखे तो उसे कुछ मिलना चाहिए, उसे ये लगना चाहिए कि उसका समय उसने जहां पर इन्वेस्ट किया इसके सामने उसे कुछ मिल रहा है, कुछ अच्छा रिटर्न मिल रहा है। आपके प्रतिभाव मुझे अवश्य दीजिएगा। आपके कोई भी प्रश्न है तो भी मुझे दीजिएगा। अगले शनिवार हम वापस मिलेंगे
सिर्फ और सिर्फ हम अफर्मेशंस के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसी को लेंगे। अगर आपको अफर्मेशंस के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप मुझे इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। नंबर लिख लीजिए 9824110584 98 241 10 584। सो मित्रों, आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और मुझे ऐसे ही प्रोत्साहन देते रहिएगा। आप लोगों के साथ बहुत मजा आ रहा है, ये यात्रा अभी और चलेगी और हम इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे जीवन को हम सकारात्मकता में बदलते जाएंगे और हम किसी के लिए कहीं ना कहीं एक उदाहरण बनेंगे। तो ऐसा ही बस जिंदगी में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।